हम यहां बैठे नहीं रह सकते, हमें कुछ सोचना होगा, कोई जगह ढूंढनी होगी जहां रह सके। हम यहाँ महफूज हैं। महफूज हैं इसका यह मतलब नहीं कि यहीं रहते रहें, कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा यहां से। ठीक है। इस्तांबुल भी छोड़ना होगा हमें, हम यहां बिल्कुल महफूज नहीं। मेरी बात मान लो और मेरे साथ चलो। भाई आप ये क्या कह रहे हैं? मनाहिल को किधर लेके जा रहे हैं? हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। मेहमद अंकल पता नहीं क्या सोचते होंगे। भाई प्लीज ऐसा मत करें, जगह बिल्कुल मेरे घर जैसी है, जब तक चाहे हम रुक सकते हैं। खलील तुम्हारा शुक्रिया, मगर इस तरह रहना अच्छा नहीं लगता। कब तक इस तरह छुप कर रहते रहेंगे? एक न एक दिन तो जाना है यहां से। मनाहिल भी राजी है मेरे साथ जाने को। अच्छा मैं कुछ अपने मसले निपटा लूं, फिर उसके बाद हम यहां से निकलने का देख सकते हैं। वो तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन मनाहिल का क्या होगा? मनाहिल के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुस्तफा है। मैं खलील के बगैर कहीं नहीं जा सकती। परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझ पर यकीन करो तुम। यहां से चलेंगे तो मुस्तफा का मसला हल होगा। मनाहिल की उस आदमी से जान छूटेगी क्या? मनाहिल खलील मुझे ये डील मंजूर है। मनाहिल के लिए वो आदमी जो कुछ मांगेगा उससे वो सब मिलेगा। मैं ठीक हूँ अम्मी, सनान के साथ हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें। अल्लाह हाफिज। तो ये थी सारी बात। उस दिन से काफ़ी कॉल्स की उन लोगों ने। बस भी करो सनान, अब कब तक मुंह बना के बैठे रहोगे? ये बोलना बहुत आसान है जिया, मेरी जगह कोई और होता तो ये सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ होती। क्या मुख्तलिफ होता? तुम समझ ही नहीं रहे हो जो मेरे साथ हुआ है। अगर तुम मुझसे सच पूछो तो तुम डर गई हो उनसे। हाँ डर गई हूँ मैं, मगर सिनान मनाहिल मुझसे ज़्यादा डरी हुई है। वो हर रोज़ इस खौफ के साथ जीती होगी कि उसे कभी भी मारा जा सकता है। तुम नहीं समझ सकते सिनान, और वो लोग भी नहीं समझ सकते इस खौफ को जिन्होंने कभी कुछ ऐसा फेस ही नहीं किया। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ ये प्लान करते हैं कि उन्होंने वीकेंड पे क्या करना है। कोई भी तो नहीं सोचता कि जिंदगी क्या है। कुछ नहीं पता होता कि किस वक्त आपके साथ क्या हो जाए। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं इस दुनिया में जो खुशियों को तरसती रहती हैं सारी उम्र। सनान मनाहिल को ही देख लो, उसका क्या कसूर था? बस यही कि उसने अपनी पसंद से शादी का सोचा, और उसका क्या नतीजा निकला? मौत। कितनी मुश्किल है जिंदगी, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। मुझे तो तरस आता है उस पे कि वो इस खौफ के साथ कैसे जीती होगी। बहुत मुश्किल है ये सब। और कुछ कहना है? जिस पे गुजरती है वही समझ सकता है सनान। काश मनाहिल मिल जाए मुझे, मैं उसकी हिफाजत कर सकूं। काश मैं उसे बता सकूं कि मैं उसके साथ हूं। किस किस्म के इंसान हो तुम? बता तो देते मुझे कम से कम। पैसा हर रास्ता खोल देता है यूसुफ, हर मसला हल हो जाता है। वो सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। एक दफा पैसा उनको मिल जाएगा तो वो पीछे हट जाएंगे, फिर जो मर्जी में आए वो करना तुम दोनों। अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया फिर?
ट्राई तो कर सकते हैं। मुझे नंबर दो उन लोगों का ताकि कॉल कर सकें। बताओ मुझे नंबर। दिखाओ। रुकें एक मिनट, आप मुस्तफा से बात कर लें। 1 मिनट। बेल जा रही है। खादर, उसी लड़की का फोन है, क्या करूं? उठा के तो देखो। हेलो, हेलो मुस्तफा भाई। आप कौन? मैं खलील का बाबा बात कर रहा हूं। खलील का बाप है? हेलो हेलो मुस्तफा भाई। क्या चाहते हैं आप? मनाहिल की बात करनी है आपसे। कोई और बात करनी है आपको? बकवास बंद करो, मेरी बात सुनो। क्या चाहिए मनाहिल के बदले में तुम्हें, बताओ मुझे। मैं खलील को भी मारूंगा, इसके बाप को भी। क्या कह रहे हैं वो? मेरी बात सुनो, अभी तुम जानते नहीं मुझे। हाँ, तुम भी मुझे नहीं जानते हो। अगर मैं चाहूँ तो दूसरा तरीका भी है मेरे पास, मगर मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता। कितने पैसे चाहिए तुम्हें मनाहिल के बदले में? क्या हुआ? 25,000 यूरो, ठीक है? कुछ तो बोलो। नहीं, कम है, इससे ज्यादा तो मैं खर्च कर चुका हूँ। 50,000 यूरो दूंगा तुम्हें, तलाक दे दो उसे। हेलो, सुन रहे हो तुम मुझे? इतने काफी हैं? जेवरात थे और पैसे थे जो शादी पर मिले थे मुझे, उनका क्या? अगर तुम तलाक देने के लिए तैयार हो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, मगर तुम दोबारा इनकी जिंदगी में मदाखलत नहीं करोगे। बोलो, मंजूर है तुम्हें? मुस्तफा, क्या सोच रहे हो तुम, बताओ मुझे। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मेरी ऑफर पे सोच लो जरा ठंडे दिमाग से। क्या कह रहे तुम? मेरे ख्याल में मान जाएगा। कभी नहीं।